प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हिंदी चैनल विज्ञान पर स्वागत है। आज की कक्षा में प्रस्तुत है नाटक में नाटक। राकेश का मन तो कह रहा था कि बिना पूरी तैयारी के नाटक नहीं खेलना चाहिए, और जब नाटक में अभिनय करने वाले कलाकार भी नए हों, मंच पर आकर डर जाते हों, घबरा जाते हों, तब तो अधूरी तैयारी से खेलना ही नहीं चाहिए। उसके साथ ही मोहन, सोहन और श्याम ऐसे ही थे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है ये नाटक करने में। रात में भी मुझे बहुत कम समय मिल पाया था नाटक करने के लिए। पता नहीं अब क्या होगा। मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है, हमारी रिहर्सल भी नहीं हो पाई। हाँ, सही कह रहे हो। क्या करें? अब हम इस समय पर मना भी तो नहीं कर सकते। हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, देखा जाएगा जो भी होगा। वह स्वयं अभिनय इसलिए नहीं कर रहा था कि फुटबॉल खेलते हुए वह अचानक गिर पड़ा था और उसके हाथ में चोट लग गई थी और हाथ को एक पट्टी में लपेटकर गर्दन के सहारे लटकाए रखना पड़ता था। नाटक खेलना बहुत आवश्यक था। मोहल्ले की इज्जत का सवाल था। समय था केवल 1 सप्ताह का। 7 दिन ऐसे निकल गए कि पता भी नहीं लगा। मोहन, सोहन और श्याम यूं तो अच्छी तरह अभिनय करने लगे थे। समझ गए ना? हाँ, ठीक है। हो जाएगा। राकेश ने पूर्वाभ्यास के 7 दिनों में उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझाया था। तुम यहाँ खड़े हो जाओ और भाई तुम वहाँ खड़े हो जाओ। हाँ, ठीक है। सोहन, तुम्हें अपने डायलॉग तो याद है ना? हाँ, मुझे याद है। समझ गए ना? निर्देशन उसने इतना अच्छा दिया था कि छोटी से छोटी और साधारण से साधारण बात भी समझ में आ जाए। खैर, प्रदर्शन का दिन और समय भी आ गया। राकेश सात सज्जा कक्ष में खड़ा सबको खास खास हिदायतें फिर से दे रहा था। सभी को अपने डायलॉग याद है ना? हाँ, याद है। समझ गए? हाँ, समझ गए। और सभी को अपनी जगह तो याद होगी। हाँ, याद है। मोहन बोला, सोहन, मेरा दिल तो बहुत जोरों से धड़क रहा है। हाँ मोहन, मेरा भी। सोहन, मोहन, तुम लोग पानी पियो और घबराओ मत। अपने मन को साहसी बनाओ। राकेश ने फिर हिम्मत बढ़ाई। जैसे तैसे अभी तक तो ठीक ठाक हो गया। अभिनेता मंच पर आ गए। पर्दा उठा। मोहन बना था चित्रकार और सोहन बना था उर्दू का शायर। नाटक में दोनों दोस्त होते हैं। चित्रकार कहता है उसकी कला महान, शायर कहता है उसकी कला महान। श्याम बनता है संगीतकार। वह उनसे मुलाकात करने उनके उस स्थान पर आता है जहां वे यह बहस कर रहे हैं। बजाय इसके कि वह नए नए मित्रों से मधुर बातें करे, बड़े छोटे के इस विवाद में उलझ जाता है। मेरी कला महान। मेरी कला महान। मेरी कला। तेरे कहने से क्या होता है? मेरी कला महान। अरे तुम दोनों चुप रहो। मेरी कला महान, संगीतकार की कला महान, संगीतकार की कला महान। अभी तक अभिनय अच्छी तरह चल रहा था। सबको अपना अपना पाठ याद आ रहा था। सब ठीक ठीक अभिनय करते चले जा रहे थे। अचानक श्याम पाठ भूल गया। क्या था? क्या बोलना था? अरे मैं कैसे भूल गया? पर्दे की आड़ में राकेश स्वयं पूरा नाटक लिए खड़ा था। वह हर एक संवाद का पहला शब्द बोल रहा था ताकि कलाकारों को संवाद याद आते रहें। जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो। मगर श्याम घबरा गया। वह सहसा चुप हो गया। उसके चुप होने से चित्रकार और शायर महोदय भी चुप हो गए। होना यह चाहिए था कि दोनों कोई बात मन की ही बनाकर बात आगे बढ़ा देते, पर वे घबराकर राकेश की तरफ देखने लगे। संगीतकार महोदय भी पलटकर राकेश की ओर देखने लगे। राकेश बार बार संगीतकार जी का संवाद बोल रहा था। जब संगीत की। मगर आवाज तेज होकर माइक से सबको ना सुनाई दे जाए, इसीलिए धीरे धीरे फुसफुसा कर बोल रहा था। जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुग्ध हो जाते हैं। शायर साहब, आप क्या समझते हैं संगीत को? संगीतकार जी को वह हल्की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तभी शायर साहब संगीतकार के कंधे पर हाथ मारकर बोले, उधर जाके सुन लेना। संगीतकार अपना वायलिन पकड़े पकड़े राकेश की ओर खिसक आए।
संगीतकार जी और घबरा गए। जो कुछ सुनाई पड़ा उसे ही बिना समझे बूझे झट से बोलने लगे। संवाद था, जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुग्ध हो जाते हैं। शायर साहब, आप क्या समझते हैं संगीत को? मगर संगीतकार साहब बोल गए यूं। जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुंह की खा जाते हैं। गाजर साहब, आप क्या समझते हैं हमें? तुम्हारा सर गाजर साहब हूँ मैं। चित्रकार महोदय ने मंच पर सूझ और अक्लमंदी दिखाने की कोशिश की। अरे इनका मतलब है आपकी शायरी गाजर मूली है और आप गाजर साहब हो, इसलिए इनकी कला सबसे महान है। मगर मेरी कला इनकी कला से भी महान है। तूने भी तो गलत बोल दिया। मुझे गाजर साहब कहने की बात थी क्या? और मेरी शायरी गाजर मूली है तो तेरी चित्रकला झाड़ू फेरना है, पोतना है। देख, मुंह संभाल कर बोल। राकेश घबरा रहा था, गुस्सा भी आ रहा था और उसे रोना भी। अरे सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई, पर अब क्या होगा? अब इन्होंने तो सब कुछ बिगाड़ दिए। वह बार बार दोनों हथेलियों को मसल रहा था और कोई तरकीब सोच रहा था। इधर मंच पर तीनों में जोरों से तू तू और मैं हो रही थी। मेरी कला महान, नहीं, मेरी कला महान। संगीत महान, मेरी कला महान, मेरी शायरी महान है। तुम भूले, मेरी कला महान, चित्रकला महान। चित्रकार महोदय हाथ में कूची पकड़े आंखें नचा नचा कर मटक मटक कर बोल रहे थे। तुझे क्या खाक शायरी आती है? जबरदस्ती तुझे ये रोल दे दिया, तूने सब गड़बड़ कर दिया। शायरी तो मेरी बातों में टपकती है। तूने कभी टूथब्रश के अलावा भी कोई ब्रश उठाया है? यहाँ चित्रकार बना दिया तो तू सचमुच में ही अपने आप को चित्रकार समझ। दर्शक हंसी से लोटपोट हुए जा रहे थे। संगीतकार महोदय कभी उन दोनों लड़ते कलाकारों की ओर हाथ नचाते, कभी दर्शकों की ओर। तभी तेजी से राकेश मंच पर पहुंच गया। सब चुप हो गए। राकेश पहुंचते ही एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला, आज मुझे अस्पताल में हाथ पर पट्टी बंधवाने में देर हो गई तो तुमने इस तरह रिहर्सल की है, जोर जोर से लड़ने लगे। अभिनय का दिन बिल्कुल पास आ गया है और हमारी तैयारी का ये हाल है। हम क्या करें डायरेक्टर साहब, पहले इसी ने गलती की। राकेश बात काट कर बोला, अरे तो मैंने कह नहीं दिया था कि रिहर्सल करते हुए ये मान के चलो कि दर्शक तुम्हारे सामने ही बैठे हैं। अगर गलती हो भी गई थी तो वहीं से ही दोबारा रिहर्सल शुरू कर देते। ये क्या कि लड़ने लगे, सब गड़बड़ कर दिया। बात राकेश ने बहुत संभाल ली थी। पर्दे की आड़ में खड़े अन्य साथी मन ही मन राकेश की तुरंत बुद्धि की प्रशंसा कर रहे थे। दर्शक सब शांत थे, भौचक्के थे। वे सोच रहे थे, यह क्या हो गया? वे तो समझ रहे थे कि नाटक बिगड़ गया, मगर यहाँ तो नाटक में ही नाटक था। उसकी रिहर्सल ही नाटक था। मानो इस नाटक में नाटक की तैयारी की कठिनाइयों और कमजोरियों को ही दिखाया गया था। राकेश कह रहा था, देखिए, हमारे नाटक का नाम है बड़ा कलाकार, और बड़ा कलाकार वही होता है जो दूसरे की त्रुटियों को नहीं, अपनी त्रुटियों को देखे और सुधारे। दर्शक नाटक की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए अपने घर चले गए। नाटक में नाटक। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक दूरवा के एक पाठ पर आधारित। आशा करते हैं बच्चों आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।